राधे राधे दोस्तों। तो अब हम करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो मंथली करंट अफेयर्स चाहे वो यूपीपीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और अब देखते हो करंट अफेयर्स की वेटेज जो है दोनों में बहुत बढ़ गई है। अराउंड 30+ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए ना कि ये एक होलिस्टिकली कवरेज हो और हमें हर टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो। हम मंथली कंपाइलेशन तो पढ़ लेते हैं बट उसमें कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे मंथली करंट अफेयर्स से। सबसे पहला टॉपिक है एग्रीमेंट्स। तो एग्रीमेंट में सबसे पहला है कि इंडिया और रशिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू कंस्ट्रक्ट अ पावर जनरेशन यूनिट ऑफ कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ पे? तमिलनाडु में। सेकंड, इजिप्ट ने ज्वाइन कर लिया है चाइना का जो इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन है, उसको किसने ज्वाइन किया है? इजिप्ट। क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइन चाइनाज इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन? उसका आंसर है इजिप्ट। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि क्लीन फ्यूल अलायंस इंडिया के साथ किसने लॉन्च किया है? डेनमार्क ने, टू प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जरूर आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि एक सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बन रहा है। कहाँ पे? पहला पहला पॉइंट कहाँ पे बन रहा है? तेलंगाना में। दूसरा पॉइंट, तेलंगाना गवर्नमेंट ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ कोलैबोरेट किया है। ये इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा यही पूछता है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने किसके साथ किया है। चार ऑप्शन दे देगा, लाइक आईएमएफ और ये सब, और आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स पे आ जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर, चाहे वो यूपीपीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो, दोनों में पूछता है न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो वो लास्ट में एक लिस्ट आप बना लेना या फिर मैं एक वीडियो डाल दूंगा। बट फॉर नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से नए अपॉइंटमेंट्स। सबसे पहला, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्गो कौन हुआ है? फ्लेक्स। बस पहला इनिशियल नाम याद रखना कि फेलिक्स हुआ। सेकंड, इजराइल्स न्यू एम्बेसडर कौन हुआ है? र्यूवेन अबहार। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि देख लो आप, इजराइल कंटिन्यूस न्यूज में है ना। तो ये तो बनता है लर्न कर, इसको तो 4-5 बार रिवाइज कर लो तो अच्छा है। हाँ, नेक्स्ट अब आएंगे हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी करना ही करना है। फ्रांस यंगेस्ट फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है हमारा गैब्रियल अटल। बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, काफी सालों से पता होना चाहिए आपको। पार्टी भी अगर याद है तो अच्छा है जनरल अवेयरनेस के लिए। अ, अवामी लीग पार्टी है इसकी, शेख हसीना की, बांग्लादेश। ठीक है। न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई हमारा न्यूज में रहता है, याद करना ही है। प्रमोद अग्रवाल। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाद, ससेस मसरा अपॉइंट हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अवार्ड्स पे। तो जनवरी 2024 अवार्ड्स। फर्स्ट, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है? प्रोफेसर बी आर काम्बोज को मिला है। बैंक ऑफ द ईयर 2023, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। ये वाला तो कर ही लेना यार, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2024, स्वामिता स्कीम। अब किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। दोनों इंपॉर्टेंट है। अर्जुन अवार्ड, दिव्य कीर्ति, ये तो याद ही रहेगा, सर फेमस है। पर वो नहीं है, नाम याद रखना है बस। अच्छा हाँ, और ये भी है कि बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द अर्जुना अवार्ड इन हॉर्स राइडिंग। दिव्य कीर्ति पहली ऐसी वुमेन है जिसको अर्जुना अवार्ड मिला है हॉर्स राइडिंग। अब आ जाते हैं गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024। बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस लिली गैटस्टोन, आपको पता होना चाहिए। बेस्ट मेल, सिलियन मर्फी को मिला है ओपनहाइमर। बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर, और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन तो काफी लोगों को पता होगा, मेरा भी फेवरेट है। इसकी दो बहुत ही बढ़िया मूवी है, एक तो डार्क नाइट और एक इंसेप्शन। हाँ, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार। तो बीपीएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्पूरी ठाकुर, उसको तो बाय हार्ट रख लेना। हाँ, यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान अवार्ड किसको मिला है? साइंटिस्ट है ऋतु खरिद्वाल।
तो ये याद रखना। और दूसरा नवीन तिवारी, दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋतु और नवीन, ऋतु और नवीन, बार 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 बार, किससे? गौरव, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान अवार्ड। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। तो इसमें ज़्यादा नहीं, दो तीन नाम ही याद करेंगे हम। दो उत्तर प्रदेश से, एक है हमारा अनुष्का पाठक और दूसरा है हमारा आदित्य यादव, उत्तर प्रदेश से हैं दोनों। ये हमें याद रखना है। अवार्ड कौन सा है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बिहार से कौन है? एमडी हुसैन। अब आता है हमारा नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023। सो वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश से किसको मिला है? भांडा को मिला है। और एक और रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है उसने कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कैटेगरी ए में, बी में तो उत्तराखंड है, कैटेगरी ए में उत्तर प्रदेश में जीता है। अब आ जाते हैं पद्म विभूषण पे। बिहार से किसको मिला है? श्री बिंदेश्वर पाठक को मिला है। नाम याद होना चाहिए बीपीएससी के लिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रहता है उनका। अब यहाँ पे काफ़ी सारे हैं पद्मश्री, अगर आप चाहो तो उन्हें रट सकते हो, मैं तो रटता हूँ जो भी होता है, क्योंकि कई बार कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने टिक मार्क किया हुआ है, श्री राधा कृष्ण को मेडिसिन में, गौरव खन्ना को स्पोर्ट्स में, श्री राधे श्याम पार्क को मेडिसिन में। एक ही बार दिया जाता है साल में, अगर रट लोगे तो अच्छा है यार, पूछ लेगा। ठीक है, श्री अशोक कुमार विश्वास को आर्ट में, सुरेंद्र किशोर को लिटरेचर में। तो ये अलग अलग है, यूपी के लिए ऊपर वाले हो गए और बिहार बीपीएससी के लिए ये नीचे वाले हो गए। ठीक है, रटना ये है, इसमें और कुछ नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर। सांस रेलवे, ब्रेव हार्ट, लचित भरपान किसको मिला है? अरुण कुमार दत्ता को मिला है। श्री हाँ, ये इससे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमित शाह ने बुक रिलीज की है ना, तो ये बुक इम्पोर्टेंट हो जाती है। इम्पोर्टेंट डेज चार ही हैं इसमें। एक वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, नेशनल यूथ डे 12 फरवरी। लिस्ट बना लेना अपनी एक सेपरेट पेज पर कि जो भी डेज हैं जनवरी से लेकर अब तक याद हो जाते हैं, इसमें रिवाइज करते हुए। इंटरनेशनल एजुकेशन 24 जनवरी, और ये उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ डे है 24 जनवरी, ये याद होना चाहिए ये भी पीसीएस वालों को। हाँ, अब आ जाता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें कि 75th रिपब्लिक डे हुआ था 26 जनवरी को मनाया था, ये हमें पता है। हु वॉज द गेस्ट हेयर? इट वॉज फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। भी मैंने आपको बताया था कि फ्रांस का न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो आप कमेंट में लिख के बताओ। ये एक्टिव रिकॉल की टेक्निक है, याद होना चाहिए आप लोग, अभी हमने डिस्कस किया। इंडिया फोकस्ड। अब आ जाते हैं साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ जनवरी। ठीक है, इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, सो इस पे फुल अटेंशन फुल फोकस है आपको रहना चाहिए। फर्स्ट एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट किसने लॉन्च की है? इसरो ने लॉन्च की है। कौन से व्हीकल से? पीएसएलवी से। किस चीज़ के लिए? टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ ब्लैक होल। बस। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रॉकेट न्यूजीलैंड। अब एक और अच्छा पॉइंट है इसमें कि आईआईटी मद्रास ने टेक्नोलॉजी निकाली है अमृत, किसके लिए? टू रिमूव द आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे आएगा कि रिसेंटली आईआईटी मद्रास हैज लॉन्च्ड अमृत टेक्नोलॉजी फॉर व्हाट, चार ऑप्शन दे देगा उसमें ये होगा। ठीक है, स्नाइपर मिशन किसने लॉन्च किया? जापान ने, और जापान इसके साथ ही फिफ्थ कंट्री बन गया टू सक्सेसफुली सेंड अ स्पेस क्राफ्ट टू द मून। पांचवी कंट्री हो गया जापान। पहले के चार कौन है आप कमेंट में बताओ। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल हमारा है, ये क्या है? हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल हमारा किसने लॉन्च किया? स्वीडिश ने लॉन्च किया। ये एक टेक्निक है हाइड्रोपोनिक की। हाइड्रोपोनिक में क्या होता है कि प्लांट ग्रो करते हैं विदाउट सॉइल। ठीक है, तो बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये याद रखना है दिमाग। हाँ, पहली लोटस शेप सैटेलाइट किसने लॉन्च की है? चाइना ने। ठीक है, अब आता है हमारा एक मिशन है मून के लिए, पेरिग्रीन 1 किसने लॉन्च किया है? नासा। ऐसे ही आता है कि क्वेश्चन आएगा पेरिग्रीन 1 हैज बीन लॉन्च्ड बाय, चार एजेंसी में तो नासा, ईएसए, चाइना और जापान, तो आंसर होगा नासा। अब मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं, हर बार एक क्वेश्चन आते जाता है मिलिट्री एक्सरसाइज से।
तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, 3 चीज़ों पर फोकस होना है। किन 2 कंट्रीज़ के बीच हुई है, कहाँ पे हुई है, और किसी और कंट्री ने अगर उसमें पार्टिसिपेट किया है तो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। पहला पॉइंट, पहली एक्सरसाइज हमारी, डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई कहाँ पे, राजस्थान में। नेक्स्ट, संयोग काइजिन किसके बीच में, थोड़ा नाम से पता लग ही रहा है, जापान, बट इम्पोर्टेंट है कहाँ पे हुई है, चेन्नई में हुई है, ठीक है। सी ड्रैगन इंडिया यूएसए, और ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ और कंट्रीज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो वो कौन सी है, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड जापान। तो आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं, क्वाड प्लस साउथ कोरिया। सी ड्रैगन 2020। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई है, कहाँ पे हुई है, इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश। ये हमने 4-5 एक्सरसाइज देख ली, बिल्कुल याद होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इसको नहीं याद करना। अब कुछ स्कीम्स हैं जो लॉन्च हुई हैं, पता होना चाहिए। एक तो प्रेरणा एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है, बस इतना याद करना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे रिलेटेड है, सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने से रिलेटेड है, 2024 में लॉन्च हुई। आ सकता है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय लॉन्च योजना वो लॉन्च्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब आ जाता है स्पोर्ट्स। तो पहला पॉइंट है इसमें, फर्स्ट बीच गेम्स 2024 कहाँ पे आयोजित हुए थे, दीव में हुए थे, पोखला बीच। 5 बार याद करना पड़े, कर लेना, कहाँ पे हुए, दीव में, पोखला बीच। किसने टॉप किया है, मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबमिट्स देखेंगे हम। तो 26th एशियन +3 सबमिट कहाँ पे हुई है, इंडोनेशिया में हुई है। इंडोनेशिया में हुई है तो किसने चेयर किया होगा, इंडोनेशिया ने चेयर किया होगा। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। वैसे ये करने का तो नहीं है, वन इंडिया सारी वॉकथ्रॉन मुंबई में हुई है, अगर याद रहे तो अच्छे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेंट ग्लोबल समिट। ये मुझे लगता है 80% लोगों को पता होगा, गुजरात में हुई है, बट इसमें पता है क्या इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन सी कंट्री का था। वो था यूएई का प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बाय हार्ट रखना है। थीम क्या थी, गेटवे टू फ्यूचर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, 2 फूड से रिलेटेड हुई है यूपीपीसीएस के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय हार्ट रखना है। 9 इंडिया फूड एक्सपो उत्तर प्रदेश लखनऊ, और इंडस फूड 2024 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। नेशनल यूथ फेस्टिवल नासिक में हुआ है, पीएम ने इनॉग्रेट किया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक तो पीएम ने इनॉग्रेट किया है, और दूसरा इसमें काफ़ी सारे हमारे न्यू डेवलपमेंट्स हुए थे, काफ़ी पॉपुलर थे ये न्यूज़ में। आत्मनिर्भर भारत कहाँ पे, वो न्यू दिल्ली में हुआ है। ये जगह याद होनी चाहिए, वो मैच द फॉलोइंग देते हैं, हम कई बार जल्दी जल्दी में गलती करते हैं, इसलिए मैंने करवाया ये। हाँ, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट 2024 कहाँ पे हुई है, युगांडा में हुई है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हम देखो क्या है, कि युगांडा ने प्रेसिडेंसी ले ली है कब तक, 2027। ठीक है। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस हमारा कहाँ पे आ रहा है, बेंगलुरु में, पीएम ने इनॉग्रेट किया था। तो इसमें इम्पोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर has been established in which of the following states or which of the following cities. Now next रैंक्स पे आ जाते हैं। तो एक रिपोर्ट लॉन्च हुई है वर्ल्ड बैंक के, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39। इससे इसमें ये लिखा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया है। आपको फिगर याद होना चाहिए, मेंस के लिए बहुत है, $125 बिलियन, और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे। ग्लोबल फायरवर्क्स ने लॉन्च किया, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग इंडिया की 4th है। ये यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज 2023 में ग्रेटर नोएडा का 3rd पोजीशन थी। ये तो मैंने भाई मोदी जी के लिए कर दिया है कि लिस्ट ऑफ पॉपुलर ग्लोबल लीडर्स में मोदी जी नंबर 1 पे है भाई, मतलब बात देने वाली बात है। हाँ, वुमेन विद नेट बिलियन ऑफ $100 बिलियन। तो ये वाइस चेयरमैन ऑफ लॉरियल कंपनी की, किस
कैप्टन कोट मैरियाज है। नाम अजीब सा है बट याद होना चाहिए, कुछ भी कर लूँगा। मैं तो मैरियार से ही याद किया हुआ ये, तो आप भी वहीं से कर। हाँ, 75th रिपब्लिक डे भी हमने देख लिया। चीफ गेस्ट कौन था? मैक्रोन था, फ्रेंच प्रेसिडेंट। कमेंट में आप बता रहे हो मुझे कि इसका पीएम अभी हमने डिस्कस किया है, कौन अपॉइंट हुआ है। थीम क्या थी? विकसित भारत, हमने देख लिया। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने हाईलाइट कर दी यहाँ पे कि रोड शो हुआ था जंतर मंतर, और वो हवा महल तक गया था। तो दोनों चीज़ कहाँ पे? जंतर मंतर भी हमारा वहाँ पे, और हवा महल भी हमारा जयपुर, दोनों राजस्थान में है। हवा महल किसने बनवाया ये आप कमेंट में बताओ, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। हाँ, बेस्ट डब्ल्यू किसको मिला है? ओडिशा को। सेकंड गुजरात। राम मंदिर के बारे में तो आपने पढ़ ही लिए होंगे, कहाँ से आया है, कितना हाइट है उसका। ठीक है, ये सब तो अभी ठीक है। इसमें मंथली एमसीक्यू ये देते हैं, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे रेड रेड एंड चटनी जो है, काली चटनी बोलते हैं इसे, जीआई टैग मिला है, कौन सी स्टेट की है? उड़ीसा की है। सिर्फ 5-6 क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 15 ब्रिक सबमिट कहाँ पे हुई है भाई? जोहान्सबर्ग में हुई है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पीडीएफ का, 6 न्यू कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट वो ज्वाइन किए, बट एक कंट्री ने उसमें से एग्जिट कर लिया। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एग्जिटेड फ्रॉम ब्रिक्स? अर्जेंटीना। बट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव जॉइंड? तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर आप मैप में देखोगे तो ये हो गया हमारे यूएई, सऊदी, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। एक बार मैप में ज़रूर देख लेंगे। उसके बाद ये एक मैंने मार्क कर दिया था, मनित ऐप है हमारा फॉर मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। हाँ, फर्स्ट हिंदू टेम्पल ऑफ यूएई हमारा बन गया है। और इसके लिए कितना लैंड एलोकेट हुआ है? 20,000। कब इनॉग्रेट हुआ था? 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे के दिन हम पीएम ने हमारा एक नया टेम्पल खोल लिया था, बहुत ही बड़ी बात है। हम्म, पहला हमारा फुल फ्लेज मिलिट्री स्कूल इन उत्तर प्रदेश गर्ल्स वृंदावन में आ रहा है। 16 फाइनेंस कमीशन से देख लेते हैं, न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन इसके कौन है? अरविंद जी अपॉइंट हुए हैं, और ये कब तक के लिए है? 2031 के लिए है, ठीक है। और न्यू साइक्लोन एक आया था मेडागास्कर में, क्या नाम था? एल्वेरो, नाम याद होना चाहिए। हाँ, स्वीडन ने नाटो ज्वाइन कर लिया। इससे पहले 31st मेंबर कौन है वो आप मुझे कमेंट में बताओ। वैसे मैं बता ही देता हूँ कि फिनलैंड है 31st। हाँ, which Central Asian country has officially declared the snow leopard as its national symbol in January? तो वो हमारा किर्गिस्तान। दिव्य कला मेला कहाँ पे हुआ है? सूरत में हुआ है। जगह याद होनी चाहिए, दिव्य कला मेला 2024 सूरत। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? अयोध्या में है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। अब आप मुझे ये बताओ कि, नहीं चलो ठीक है, वो अभी पढ़ाया नहीं है तो उसको। कला उत्सव कहाँ है? न्यू दिल्ली। और अभी हमने पढ़ा था दिव्य कला उत्सव कहाँ पे हुआ है, आप मुझे बताओ, एक्टिव रिकॉल करो, अभी हमने पढ़ा है 2 मिनट पहले। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अनुविधि ऐप हमारी किसके लिए हुई है? मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए हुई है। वैसे तो हमें इससे ही पता चलेगा, अनुवाद एक हमें पता होता है, बस उससे रिलेट करेंगे तो भी ये हमारा पता लग जाएगा कि मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन। यहाँ मैंने इसलिए मार्क किया था क्योंकि हमारे जो न्यूली आर्मी चीफ है वो मनोज पांडे से हट के अब हमारा उपेंद्र द्विवेदी बन गए। सीडीएस तो आपको पता ही होगा कि हमारे अनिल चौहान है, तो इससे मैंने मार्क कर दिया। तो जनवरी करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट होता है। मैं पूरी सीरीज डालूंगा जनवरी टू सितंबर, आप उसे देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए। यही टेक्निक, यही रामबाण इस्तेमाल करना, क्लियर हो गई हो। राधे राधे।